खुशामदीद दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी लैंग्वेज स्किल पर अबूर हासिल करने वाले हैं जो अक्सर लोगों के लिए सरदर्द बनी रहती है। हम सब जानते हैं कि नई जबान के रूल्स कभी कभार कितने परेशान कुन और कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, लेकिन आज हम इस सारी कंफ्यूजन को खत्म कर देंगे। आज हम सीखेंगे कि बिल्कुल फ्लुएंसी के साथ बिना अटके परफेक्ट इंग्लिश जुमले कैसे बनाए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका मैसेज वाज़े और नेचुरली कन्वे हो तो ये सेशन आप ही के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। अक्सर होता है ना कि दिमाग में तो पूरी इंग्लिश चल रही होती है, लेकिन जब बोलने का या कोई सवाल पूछने का वक्त आता है तो समझ ही नहीं आता कि जुमला शुरू कहाँ से करें। लफ्ज मुंह में आकर अटक जाते हैं या फिर हमारा सवाल आगे वाले को कंफ्यूज कर देता है क्योंकि स्ट्रक्चर सही नहीं होता। ये स्ट्रगल बहुत आम है और सच पूछिए तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, आज हम इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देंगे। तो आज हम क्या कुछ कवर करने वाले हैं? बहुत सिंपल ब्लूप्रिंट है। हम 3 बेसिक सेंटेंस टाइप्स देखेंगे, एक ऐसी मास्टर फॉर्मूला डिस्कस करेंगे जो टोटली गेम चेंजर है, कुछ रियल लाइफ मिसालें देखेंगे और उन आम गलतियों को फिक्स करेंगे जो हम सब करते हैं। आखिर में थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस और क्विक रिकैप होगा। ओके, आइए सबसे पहले बात करते हैं जुमलों की 3 बुनियादी इकसाम की। अब यहाँ मैं आपको वो खुफिया हथियार बताने वाला हूँ जो ग्रामर का सारा खेल बदल देता है, और वो है ऑक्सिलरी वर्ब। इसको आप अपना हेल्पर वर्ड या मददगार लफ्ज समझ लीजिए। इंग्लिश ग्रामर में ये अकेला लफ्ज ही डिसाइड करता है कि आपका जुमला मुस्बत यानी पॉजिटिव है, मनफी यानी नेगेटिव है या फिर कोई सवाल है। बेसिकली ये लफ्ज आपके सेंटेंस का पूरा मूड सेट करता है। और ये मददगार अल्फाज जमाने या टेंस के हिसाब से अलग अलग होते हैं। प्रेजेंट यानी हाल के लिए हम इज, एम, आर यूज करते हैं। पास्ट यानी माजी के लिए वॉज, वर आता है। और जब हम किसी एक्शन या काम की बात कर रहे हों तो प्रेजेंट और पास्ट में डू, डज, डिड का इस्तेमाल होता है। मुस्तकबिल यानी फ्यूचर के लिए हमारा हेल्पर वर्ड है विल। इन वर्ड्स को बस अपने मेन टूल समझकर माइंड में लॉक कर लीजिए। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे मजेदार हिस्से पर, हमारा मास्टर फॉर्मूला। ये स्लाइड सच में ऐसी है जैसे लैंग्वेज को हमने किसी मैथ्स की इक्वेशन में बदल दिया हो। इस टेबल को गौर से देखिए। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो सीक्वेंस है सब्जेक्ट, फिर हेल्पर वर्ड, फिर वर्ब, जैसे शी इज ईटिंग लंच। लेकिन जैसे ही आपको सवाल बनाना हो, आपने और कुछ नहीं करना, बस उस हेल्पर वर्ड यानी इज को उठाकर शुरू में सब्जेक्ट से पहले लगा देना है। बन गया सवाल, इज शी ईटिंग लंच। देखा आपने, सिर्फ एक लफ्ज की जगह बदली और सिंपल जुमला एक परफेक्ट सवाल बन गया। अच्छा, क्या हो अगर आपको थोड़ी और डिटेल चाहिए हो अपने सवाल में, तो इसका भी बहुत आसान तरीका है। जो हमारी WH फैमिली है ना, यानी व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ, इनको बस अपने उस हेल्पर वर्ड से भी पहले लगा दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर सवाल था डज शी लिव, तो इससे पहले वेयर लगा दें, बन जाएगा वेयर डज शी लिव। ये सिंपल सा स्टेप ऐड करने से आपके सवालात बहुत डिटेल्ड और क्लियर हो जाते हैं। चलिए अब इस फॉर्मूला को रियल लाइफ में टेस्ट करते हैं इन मिसालों के साथ। पहले सेट में देखते हैं स्टेट्स ऑफ बीइंग को, यानी किसी की हालत बताने के लिए। पॉजिटिव स्टेटमेंट है आई एम टायर्ड टुडे। अगर इनकार करना हो तो बस उस एम के बाद नॉट लगा दें, आई एम नॉट टायर्ड टुडे। और जैसा हमने सीखा, सवाल बनाने के लिए हमने हेल्पर वर्ड को स्टार्ट में रख दिया। आर यू टायर्ड टुडे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब आते हैं एक्शंस पर। अगर प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है तो हम डू और डज यूज करते हैं। पॉजिटिव जुमला देखिए, शी स्पीक्स इंग्लिश वेल। इसको नेगेटिव करने के लिए हमें लाजमी एक हेल्पर वर्ड चाहिए, तो हमने कहा शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश। और वही उसूल सवाल पर भी लागू होगा। हेल्पर वर्ड शुरू में, डज शी स्पीक इंग्लिश। फ्यूचर की बात करें तो काम और भी आसान हो जाता है। पॉजिटिव, दे विल कम टुमारो। नेगेटिव बनाना है, बस नॉट ऐड करें, दे विल नॉट कम टुमारो। और सवाल के लिए विल को शुरू में ले आए। यहां हमने व्हेन का भी इजाफा किया है डिटेल के लिए, तो जुमला बना व्हेन विल दे कम। ओके, अब आगे बढ़ते हैं उन ट्रैप्स की तरफ जिनमें अक्सर लोग फंस जाते हैं, यानी हमारी आम गलतियां। देखिए, सही ग्रामर आनी तो चाहिए, पर गलतियों से बचना उससे भी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली मिस्टेक जो सुनने में भी काफी अजीब लगती है, शी डोंट लाइक टी। ये बिल्कुल ही गलत है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स जैसे ही, शी या इट, इनके साथ प्रेजेंट में हमेशा डज नॉट या डजंट लगता है। तो सही जुमला क्या हुआ? शी डजंट लाइक टी। दूसरी बड़ी गलती पास्ट टेंस में होती है। अक्सर हम सुनते हैं लोगों को कहते हुए डिड ही वेंट देयर। अब नोटिस करें, डिड खुद बता रहा है कि बात पास्ट की है, तो उसके बाद दोबारा पास्ट वर्ब यानी वेंट लगाने की कोई सेंस नहीं बनती। डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक जुमला होगा डिड ही गो देयर।
तीसरा कॉमन एरर देखिए, लोग कहते हैं ही इज नॉट ईट्स राइस। जब आपने इज और नॉट लगा दिया तो आगे आने वाले वर्ब के साथ आईएनजी लगाना जरूरी है। ईट्स में एस लगाना यहां बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस है। करेक्ट और परफेक्टली नेचुरल सेंटेंस है ही इज नॉट ईटिंग राइस। और आखिरी आम गलती फ्यूचर टेंस की है, यू विल नॉट गोइंग देयर। इस रूल को तो पक्का याद कर लें कि विल के फौरन बाद हमेशा वर्ब की प्योर बेस फॉर्म आती है, गोइंग नहीं, यहां गो आएगा। सही जुमला बनता है यू विल नॉट गो देयर। आइए अब इस नॉलेज को एक नेचुरल कॉन्वर्सेशन में टेस्ट करते हैं। यहाँ हेरा और उस्मान आपस में बात कर रहे हैं। हेरा की लाइन देखिए, हे आर यू कमिंग टू द पार्टी टुनाइट? और डिड यू स्टडी प्रॉपर्ली? नोटिस किया आपने, उसने सवाल बनाते वक्त परफेक्टली अपने हेल्पर वर्ड्स आ और डिड को बिल्कुल शुरू में सब्जेक्ट से पहले रखा। ये फॉर्मूला का लाइव और प्रैक्टिकल नमूना है। अब उस्मान का जवाब सुने, वो किस खूबसूरती से नेगेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को मिक्स कर रहा है। नो आई एम नॉट कमिंग और फिर एक और नेगेटिव आई डू नॉट फील कॉन्फिडेंट। इनके दरमियान उसने एक बिल्कुल परफेक्ट पॉजिटिव सेंटेंस रखा, आई स्टडीड ऑल डे। ऐसे ही तो नेचुरल बातचीत फ्लो करती है। और इस कॉन्वर्सेशन के एंड में दोनों फ्यूचर टेंस यूज करते हैं, यू विल डू ग्रेट और आई विल ट्राई माई बेस्ट। हेल्पर वर्ड विल का बिल्कुल स्पॉटलेस इस्तेमाल, कॉन्फिडेंस से भरे हुए जुमले। वक्त आ गया है हमारे क्विक 60 सेकंड रिकैप का। अगर आज के इस पूरे सेशन से आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो है हमारा गोल्डन रूल। सवाल बनाते वक्त ऑक्सिलरी यानी हेल्पर वर्ड हमेशा सब्जेक्ट से पहले आता है, बस ये याद रखें। और हाँ, सिंगुलर्स के लिए डजंट, प्लूरल्स के लिए डोंट, पास्ट के लिए डिड और फ्यूचर के नेगेटिव के लिए वांट। अगर ये छोटी छोटी बातें आपके माइंड में क्लियर हैं तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। तो अब जब आप लोगों ने सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का ये बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मास्टर कर लिया है, सवाल ये है कि कल के सेशन में प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारीकियों को समझने के लिए कौन कौन कंप्लीटली तैयार है। मुझे यकीन है कि आज जो फॉर्मूलाज और ट्रिक्स हमने डिस्कस किए हैं, इन्हें आप अपनी रोजमर्रा की गुफ्तगू में फौरन अप्लाई करना शुरू कर देंगे। यही छोटे कदम आपकी फ्लुएंसी का राज हैं। आज के सेशन में मेरे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया। प्रैक्टिस करते रहिए और मिलते हैं कल।